तो गाइस ऐसा आप लोग के साथ होता होगा, सब प्रैक्टिस में रोनाल्डो, मेसी, नेमार अलग अलग स्किल्स सबके जाग जाते होंगे, बट मैचेस में वहीं आप अगर देखो तो वैसे स्किल्स आप करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होता होगा। तो उसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको गाइस एक बात बता दूं, आपने रोनाल्डो का चैंपियंस लीग गोल तो देखा ही होगा, जो बाइसिकल किक मारा था जुवेंटस के अगेंस्ट। उससे पहले गाइस आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि रोनाल्डो कई बार बाइसिकल की ट्राई कर चुके हैं और कई बार रोनाल्डो ने स्कोर नहीं कर पाए हैं, और कई बार तो बॉल को इवन टच भी किया भी, कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहले आपको किसी भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हो, आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। बट गाइस मैं आपको एक कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप जो अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप रेबोना ले लीजिए, स्टेप ओवर ले लीजिए, जो भी अच्छे स्किल्स आपको लगता है कि आप मैच में अपने आइडल्स को करते हुए देखते हैं, आपको अगर वो करने हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे मैचेस में। ठीक है, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैचेस में आप उसको कर पाएंगे। कुछ आपको लास्ट में वीडियो सजेस्ट करूंगा और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको हेल्प होगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स रोल। तो गाइस जनरली दो चीज़ें होती है, या तो आप हनुमान बन जाओगे, यानी कि आप अपनी शक्तियाँ या फिर कह सकते हो अपनी स्किल्स आप भूल जाते हो। यानी मैच के दौरान आप देखते हो कि आप प्रैक्टिस में जब करते हो तो आपको 3 या 4 अलग अलग तरीके की ड्रिबलिंग आती है, बट जब आप मैच की बारी आती है तो आप बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन स्किल करते हो, या फिर बहुत ही नॉर्मल एक बेसिक सा ट्रिक करके या फिर पास दे देते हो, इस डर से कि जो कि मुझे अपने दूसरे पॉइंट पे लेके आता है, रेट ऑफ फेलियर या फिर सक्सेस। तो गाइस कुछ ऐसे इन दो पॉइंट्स को हम कोरिलेट करेंगे, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है आपका स्किल्स को याद ना कर पाने, या फिर कह सकते हो आपको वो स्किल्स याद ना होना। तो गाइज यहाँ पे मैच में दो चीज़ें होती है, या तो अपनी शक्तियाँ या फिर कह सकते हो अपनी सो कॉल्ड स्किल्स आप भूल जाते हो, या फिर आपको डर लगता है कि आपका फेलियर होगा, तो मतलब वही है बाहर से जो लोग देख रहे हैं, या फिर आपको आपका रेटिंग गिर जाएगा, या फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें होती है। बट गाइज आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये स्किल्स करने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिस्क लेना और सेकंड है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो गाइस ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, यानी कि अगर आप रिस्क लोगे तो आप स्किल्स को करोगे। ठीक है, अगर वो अलग बात है आप उसमें सक्सेस होते हो या फेल होते हो। अगर आप उसमें सक्सेस होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप स्किल्स करोगे, यानी कि कॉन्फिडेंस होगा तो आप स्किल्स करोगे, या फिर आप स्किल्स करोगे सक्सेसफुल होंगे तब आपको उसमें कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। गाइस अभी आपने कभी कभी चीज़ नोटिस की होगी, गलती करना और गलती करवाना। ठीक है, गलती करवाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है आप लोग के लिए, क्योंकि गलती करने से आपको लगता है कि वो तो होता ही है कि आपका जो रेटिंग कहीं ना कहीं डाउन होगा, आपको चांसेस हो सकता है कम मिले या फिर आपको ड्रॉप कर दे। बट गलती करवाना इज़ कंपेरेटिवली ईजी, क्योंकि क्या होता है जब आप मैच में आप प्रेस कर रहे हो, आप बॉल विन कर रहे हो, अच्छी सिचुएशन में है ओपोनेंट, आप वहाँ से बॉल विन कर रहे हो, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वहीं गाइस अगर आप एक स्किल कर रहे हो और उस स्किल में आपका फेलियर होता है तो वो आपके लिए एक कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है। तो उस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉल विन कर रहे हो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, और जब भी आपने बॉल लूज किया है कुछ स्किल करने के चक्कर में, देन यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू विन द बॉल टू योर टीम। अगर आपको डिफेंस की तरफ भी जाना पड़े, हाँ वो अलग बात है, आपको इंस्ट्रक्शन हो कोच की तरफ से या फिर आपके मैनेजर की तरफ से कि आपको उस पोजीशन में रहना है। उसके अलावा अगर आपने बॉल लूज की है अपनी गलती की वजह से, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपको उसको विन भी करना है। ठीक है, दैट विल बी अ गुड पॉइंट आफ्टर योर फेलियर। ठीक है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है बाद में कि आप बॉल लूज करते हो, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जिसको जीत के लाते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो बता रहा था वो था आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अब गाइस कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, एकदम से आप मैच में घुसते ही तो ऐसा होगा नहीं कि आपने रेबोना शुरू कर दिया, आपने रेनबो शुरू कर दिया, आपने बाइसिकल शुरू कर दी। तो गाइस ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू होता है एक बहुत ही छोटे लेवल से, यानी कि आपके बेसिक्स से। अगर आप अपने मार्कर को सही चेक कर रहे हो, रन सही ले रहे हो, पासेस सही कर रहे हो, रिसीविंग सही कर रहे हो, तो उससे क्या होता है आपकी छोटी छोटी चीज़ों से आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे चांस आता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर आपके पास ये चीज़ें आप सही कर रहे हो, आप खुद सोचो आप एक मैच में उतरे हो और आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको बाइसिकल करना है, आपको रेनबो करना है, आपको रेबोना करना है, बट आप रिसीव भी सही से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थॉट ही नहीं आएगा यार। आपको पहले तो ये रहेगा कि यार पहले इस बॉल को रिसीव तो सही कर लूँ, आप पहले पास तो सही कर लो। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका जब आपके जो फेलियर के चांसेस होते हैं आप उसके बारे में सोचते हो, तो आपको उससे ऊपर की लेवल की चीज़ें ध्यान ही नहीं आती है। तो ये जो मेरा पहला पॉइंट था कि आपको अपने स्किल्स क्यों याद नहीं आते, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट परफेक्ट योर बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स सही रखोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में फेलियर के बारे में थॉट कम होगा एज कम्पेयर टू आपके बड़े लेवल के। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें सही करोगे, एंड यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर दैट काइंड ऑफ स्किल्स जिसको आप शोकेस करना चाह रहे हो। और गाइज उसके बाद आपका काम आएगा आपकी प्रैक्टिस, आपकी जितने भी
कंसिस्टेंसी है जिसमें आपने किसी भी स्किल की जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अटेम्प्ट्स करोगे, फेलियर का चांसेस उतना ही कम होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपने कल रात को मैच में देखा कि इसने बाइसिकल की मारा तो आप अगले दिन मैच में सीधे जाकर इसको कर दोगे। यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। आपको अपनी ट्रेनिंग में उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गाइस पहले बारे में कोई परफेक्ट नहीं होता, आप लोग को पता है, हर कोई सीख के नहीं आता। यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने इसमें वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ टू डू फुटबॉल स्किल्स इन अ मैच। मैं इसके सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। इसके अलावा गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था 1 वीक टाइम टेबल फॉर फुटबॉलर्स की, आप किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहिए। उसमें मैंने प्रैक्टिस मैचेस 11 साइड मैचेस को एम्फेसिस दिया था, यानी कि आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ेंगे। यू हैव टू नो कि अगर आप एक विंगर हो, अगर आप एक स्ट्राइकर हो, अगर आप एक मिडफील्डर हो, तो आपको मतलब किसी भी पोजीशन पे आप खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप 11 साइड गेम में आपका पोजीशन, आपका मूवमेंट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है 11 साइड मैचेस खेलना और टैक्टिक्स थोड़ा सा देखना। अगर आप मैचेस देखते हो तो यू हैव टू चेक कि आप कौन से प्लेयर की पोजीशन पे खेलते हो, कैसा उनका मूवमेंट है। उस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो या फिर आप अपने कोचेस से इस बारे में बात कर सकते हो। यू हैव टू बी अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस यही था आज का मेरा थोड़ा सा ज्ञान जो मैं आपको देना चाहता था। इसके अलावा गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कर्फ्यू की वजह से ग्राउंड पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसी तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप चाह रहे हो किसी एकेडमी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखो। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल्स की वीडियो देखना चाह रहे हो, कोई ट्रेनिंग की वीडियो देखना चाह रहे हो, तो क्योंकि इन फ्यूचर मैं बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस, बहुत सारे स्किल्स वीडियोस लाने वाला हूं आप लोग के लिए। जैसे ही मुझे एक्सेस मिलता है ग्राउंड का, तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, अपने फीडबैक्स लिखिए कि किस तरीके से वीडियो आपकी लानी चाहिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल, और सबके कमेंट्स तो मैं पढ़ता ही हूँ, ठीक है। बाकी आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं किसी और वीडियो में। पीस आउट।